प्रदेश में हो रहे 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसी है। कोई अलग अलग जिलों का दौरा कर रहा है, जनता को लुभाने का प्रयास कर रहा है, तो कहीं पर जगह जगह छापेमारियों का दौर भी शुरू हो गया है। और आज इन्हीं सब बातों की जानकारी देंगे आपको राजनीति में। और राजनीति में सबसे पहले हम बात करेंगे चाणक्य का नीति मंथन। गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी मुख्यालय पर बैठक हुई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक में रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी मुख्यालय पर बैठक हुई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी मुख्यालय पर बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहे। मंत्री अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय में करी बैठक, मुलाकात की कार्यकर्ताओं से। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बीजेपी मुख्यालय की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अब से थोड़ी देर पहले की है। इससे पहले भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और यहां पर सभी का अभिवादन स्वीकार किया था और उसके बाद अयोध्या के लिए रवाना हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आज बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली और ये बैठक चुनावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरीके से भाजपा का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, ऐसे में आज उन्होंने मंथन किया, कई नीतियां बताई। जी बिल्कुल, अमित शाह कल दिन में 3 जिलों में जनपदों में रैलियां करने के बाद शाम 7 बजे लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने देर रात तक एक बैठक की जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय चुनाव मंत्री और यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर सहित प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह देर रात तक यह बैठक लिए है सब, और उसके साथ साथ प्रदेश के सभी मंत्री, लगभग सभी मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर और रणनीति बनाई है, उनको दिशा निर्देश किया है कि किस तरह चुनाव लड़ा जाए।
साथ में अमित शाह का इतिहास रहा है। जब से वो 2014 में जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने हैं तो वो भाजपा मुख्यालय पर ही रात विश्राम करते थे और देर रात तक वो बैठकें करते थे। वो चाहे 2014 का विधानसभा लोकसभा चुनाव हो या 17 का विधानसभा या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव। उसी तर्ज पर अमित शाह लगातार उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पे देर रात तक बैठक किए हैं और आज सुबह 7 बजे से फिर से यह बैठक जारी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री सुबह 1 घंटे के करीब बैठक में शामिल रहे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश सुनील बंसल के साथ बैठक किए हैं। करीब यह बैठक 2 घंटे से ज़्यादा तक चली है। उसके बाद अमित शाह मुख्यालय से अयोध्या के लिए रवाना हो गए, जहां वह हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और रामलला के बन रहे मंदिर परिसर का भी वो निरीक्षण और परीक्षण करेंगे। जी दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर बैठक ली। 2022 के चुनावों से ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी। इसके बाद अयोध्या के लिए रवाना हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में रहे शामिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल रहे। और अब बात करेंगे, चारों तरफ छापा ही छापा। कानपुर और कन्नौज में इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापे जारी। कानपुर और कन्नौज के कई व्यापारी निशाने पर। यूपी के कई और शहरों में इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं। आयकर विभाग की कई टीमें छापेमारी में जुटी हुई हैं। बता दें आपको कि सपा MLC पुष्पराज जैन के घर छापा पड़ा। आखिरकार पुष्पराज जैन के घर पड़ा छापा। पुष्पराज जैन, आपको बता दें कि सपा के MLC है। पीयूष जैन के घर जो छापा पड़ा था, उस दौरान जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो पुष्पराज जैन का नाम लिया था और कहा था कि गलती से पीयूष जैन के घर छापा पड़ा, वरना वो पुष्पराज जैन के घर छापा मारते। और आखिरकार इनकम टैक्स ने पुष्पराज जैन के घर पर भी छापा मारा। इनकम टैक्स ने पुष्पराज पर छापा मारा। समाजवादी पार्टी के MLC हैं पुष्पराज जैन। कन्नौज के 2 इत्र व्यापारियों पर छापेमारी जारी। इत्र निर्माता मलिक मियां पर भी छापेमारी जारी। कन्नौज के 2 इत्र व्यापारियों पर छापेमारी जारी। इत्र निर्माता मलिक मियां पर भी छापेमारी जारी। लखनऊ से आई टीम ने जिले में डाला डेरा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 50 जगहों पर IT की छापेमारी जारी है, जिसमें कानपुर, कन्नौज, नोएडा, गाजियाबाद, अंबेडकर नगर शामिल है। गुटखा कारोबाजी हाजी नसीम के घर भी छापेमारी पड़ी है। हाजी नसीम समाजवादी पार्टी के काफी करीबी माने जाते हैं, अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। कानपुर और कन्नौज में इनकम टैक्स के छापे जारी। बता दें कि यूपी की 50 जगहों पर पड़ा है इनकम टैक्स का छापा। यूपी के कई और शहरों में इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले छापेमारी का दौर शुरू हुआ है, ऐसे में कहीं न कहीं विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है और कह रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे छापेमारी शुरू हो जाती है। पुष्पराज जैन के घर पड़ा इनकम टैक्स का छापा। समाजवादी पार्टी के MLC हैं पुष्पराज जैन। कन्नौज के 2 इत्र व्यापारियों के घर पड़ा इनकम टैक्स का छापा। इत्र निर्माता मलिक मियां के घर पर भी छापेमारी, साथ ही साथ कारखानों में भी
इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। कन्नौज के 2 व्यापारियों पर छापेमारी जारी, तो निर्माता मलिक मियां पर भी छापेमारी जारी। गुटखा कारोबारी पर जीएसटी टीम का छापा, घर और ठिकानों पर जीएसटी टीम का छापा। और इसी खबर पर अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता शबी अब्बास जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कानपुर से हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले रुक करेंगे शबी अब्बास का। अंबेडकर नगर की अगर हम बात करें तो अंबेडकर नगर में कहां छापा पड़ा है शबी, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हम आपको बताना चाहेंगे कि ये अधिक जो है छापेमारी चली है, उसके बाद फिर जो है आज जो है अभी आधी घंटे पहले जीएसटी की टीम जो है यहाँ से रवाना हुई है महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर। और ये जिनके यहाँ ये छापा पड़ा हुआ है ये जो है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन के भांजे का फैक्ट्री है। इनके यहाँ लगभग दर्जनों का नाम से जो है गुटखा बेचा जाता है और बनाया जाता है। जी शबी, क्या किसी तरीके की कोई जानकारी दी है टीम ने? नहीं, फिलहाल जो है टीम ने जो है किसी तरीके की जानकारी नहीं दी है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया जानने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि देखिए ये हमारा विभागीय मैटर है, हम इस पे जो है आपको कुछ भी बताने से असमर्थ हैं। जी ठीक है। चंद्रमणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि, लगातार छापे पे छापे पड़ते जा रहे हैं। यूपी के 50 जगहों पर लगातार छापेमारी जारी है, चाहे वो अंबेडकर नगर हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो अलग अलग जो जगह है वहां पर छापे पड़ रहे हैं। क्या कहना है इसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार हो रही छापेमारी से विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है? जी देखिए, अगर बात करें चुनाव के समय इस तरह की छापेमारी होना जरूर ये दर्शाता है कि इसका राजनीतिकरण किया जाएगा, क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त इस तरह की किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीति से संबंध रखने वाले व्यक्ति के यहाँ अगर छापेमारी होती तो उसे राजनीति के चश्मे से जरूर देखा जाएगा। अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी के जो करीबी हैं, आप देखिए जिस तरह से अहमद हसन के भांजे के यहाँ छापेमारी है, वहीं अगर बात करें जो पम्मी जैन है, पम्मी जैन के बारे में अगर बात की जाए जिनका नाम पुष्पराज जैन है, वो अखिलेश यादव ही नहीं मुलायम सिंह के भी करीबी रहे। मुलायम सिंह जब वहां से सांसद थे तब से उनके नजदीक रहे, लगातार राजनीति में बने रहे, लगातार जो बैकडोर कहते हैं राजनीति में बैकडोर से जो समर्थन देना था वो देते रहे। और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इटावा फर्रुखाबाद से पम्मी जैन को एमएलसी बनाया, जहां पर यादव और शाह के बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर पुष्पराज जैन को एमएलसी बनाना ये दर्शाता है कि कितने करीब है अखिलेश यादव के। वहीं अगर बात करें अखिलेश यादव खुद कन्नौज में चुनाव लड़े, जीते, उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ती आई और जीती, फिर अगली बार इस बार चुनाव हुए लोकसभा के चुनाव तो वो हार गई। तो ये तमाम चीजें दर्शाता है कि अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं पम्मी जैन, और उनके यहाँ छापेमारी भी ये दर्शाता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है। अब ये आरोप प्रत्यारोप है ये जो लगातार विपक्ष सरकार पर लगा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी के पास पैसा मिलता है तो वो गलत है, चाहे सत्ता पक्ष का आदमी हो या विपक्ष का। जिस तरह से पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई थी, तमाम तरह की सोशल मीडिया पर चर्चाएं हुई थी कि वो पीयूष जैन और पम्मी जैन का संबंध है, उनके भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं। हालांकि इसका खंडन लगातार पुष्पराज जैन करते आए थे, पम्मी जैन ने लगातार इसका खंडन किया था। और अब जब उनके घर में खुद छापेमारी हुई, अब ये देखना होगा कि क्या इनकम टैक्स को कुछ मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो इसमें सरकार बिल्कुल साफ है कि पैसा किसी के भी घर से मिलता हो और किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता हो, लेकिन वो पैसा जनता का है और कहीं ना कहीं ये गलत है और कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
विशाल कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक अपडेट के साथ। विशाल, कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में भी छापेमारी का दौर जो है वो शुरू है। पीयूष जैन के मामले में भी हमने देखा कि किस तरीके से कानपुर वाले आवास पर छापेमारी की गई थी और काफी पैसा बरामद किया गया था। उसके बाद कन्नौज टीम पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं पुष्पराज जैन के भी जो कन्नौज आवास है वहां पर भी तमाम तरीके की छापेमारी करी जा रही है। हालांकि किसी तरीके की भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कानपुर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अपडेट कानपुर में मिल पा रहा है? देखिए, अगर आपको बात बता दूं तो हम इस टाइम पुष्पराज जैन संबी जैन के ऑफिस के बाहर ही खड़े, जहां पर सुबह टीम 7 बजे आई है। उसका स्वरूप नगर के उनके सेल टैक्स रोड पे जो आवास है वहां पर भी टीम गई, जहां पर वो मौजूद थे। लेकिन अगर बात की जाए, इससे पहले अखिलेश यादव ने भी कहा था कि डिजिटली गलती हो गई है भाजपा से, उन्होंने संबी जैन की जगह पीयूष जैन पर छापा पड़वा दिया। लेकिन अब जब आईटी की रेड पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक जगह नहीं पड़ती है। अहमद हसन के भांजे अम्बेडकर नगर में उनके यहाँ जो कारोबारी है उनके यहाँ पड़ती है। अगर बात की जाए इससे तरीके अभी भी 50 जगह यूपी में लगातार चल रही है छापेमारी। और छापेमारी की अगर बात की जाए तो अभी कई अहम दस्तावेज निकलने। आपको कानपुर के एक बात बता दूं, कानपुर के लगभग 10 से 12 कारोबारी पुष्पराज जैन पंकज जैन के संपर्क में थे, जिन्हें बहुत जल्दी जीएसटी और आईटी की टीम तलब कर सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से उनके जो भी नेटवर्क में था, सिंडिकेट में था, अब कुल मिला के टैक्स चोरी की ही बात सामने आ रही है। आगे आपसे और भी यहाँ पर हम अपडेट लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करें हर तरफ छापा ही छापा। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते ही चारों तरफ छापेमार कार्रवाई चल रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को अपने घेरे में ले रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, इसी खबर पर बने रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शहरों में बढ़ती मेट्रो की रफ्तार, हर शहर को जोड़ता एक्सप्रेसवे का जाल, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। 33 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, डीबीटी के माध्यम से खातों में सीधा भुगतान कर मिशन रोजगार के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में बढ़ती विकास की रफ्तार, केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में यूपी को शीर्ष स्थान सिर्फ योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो सका। फर्क साफ है, सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आप तब सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं चारों तरफ छापा ही छापा। जिस तरीके से सुबह
से हम आपको के न्यूज पर हर एक अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से कन्नौज, कानपुर, नोएडा, अंबेडकर नगर में छापेमारी चल रही है। पुष्पराज जैन के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, लगातार कार्रवाई जारी है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक ये छापेमार कार्रवाई जारी है। अभी इस पर कोई अपडेट सामने नहीं आया है कि क्या कुछ बरामदगी हुई है पुष्पराज जैन के घर से। और लगातार हमारे संवाददाता भी हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं और सीधे चंदमनी का रुख कर लेते हैं। चंदमनी, जैसे कि हम पहले भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमने तमाम भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव है उनसे भी बात की, सपा प्रवक्ता से भी बात की। उनका साफ कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी विफलता छुपाने के लिए इस तरीके की छापेमार कार्रवाई कर रही है। जी, निश्चित तौर से अगर किसी समाजवादी पार्टी के करीबी आदमी के यहाँ छापा पड़ेगा तो विपक्ष की तरफ से जरूर आरोप लगाया जाएगा कि ये छापा गलत है और राजनीतिक चश्मे से इसको देखा जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा आदमी हो, अगर वो जनता का पैसा इस तरह से दबाकर बैठा हुआ है तो गलत है। चूंकि चुनाव का समय है और ये आईटी विभाग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस समय जो दबा हुआ पैसा है वो बाहर आने का सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि जो 5 साल तक लोग अपना पैसा बचा के रखते हैं, जो काला धन होता है उसको राजनीतिक पार्टियों को देते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं कि जब राजनीतिक रैलियां होती हैं और जो तमाम प्रोग्राम होते हैं उनमें ये पैसा जो खर्च होता है ये अधिकतर ऐसा होता है कि ब्लैक मनी ही होती है। अब जब राजनीतिक दलों के करीबियों पर छापे पड़ेंगे तो निश्चित तौर से उनके पास पैसे मिलने की उम्मीद है। तो यही कारण है कि इस समय जब चुनाव का वक्त है तो छापेमारी की जा रही। पिछली बार भी जब इलेक्शन का टाइम था, आपको हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। समाजवादी पार्टी के परफ्यूम की दुर्गंध अब चारों तरफ बिखर रही है। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूट करके अपनी तिजोरियां भर ली थी, लेकिन अब इनकम टैक्स को जैसे जैसे इनपुट मिल रहे हैं वो लगातार रेड करने का काम कर रही है और इन लाल टोपी वालों का पर्दाफाश करने का काम कर रही है। जनता की गाढ़ी कमाई को आप अपनी तिजोरियों में भर लेंगे और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा। ये मोदी सरकार है, ये योगी सरकार है। यहां इस प्रकार की जो जनता की गाढ़ी कमाई जिन्होंने भी छुपा रखी है उन पर कार्रवाइयां होती रहेंगी और ऐसी कार्रवाइयों का स्वागत होना चाहिए। और यहाँ पर आपने राकेश त्रिपाठी को भी सुना जिन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा है। आप हमारे साथ फोन लाइन पर कन्नौज से हमारे संवाददाता अभय कटियार भी जुड़े हुए, इनसे भी अपडेट ले लेते हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर? आपको बता दें दोनों जगह दोनों इत्र व्यापारियों के यहाँ छापेमारी जारी है और मैं इस समय आ चुका हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय, जहाँ पे अखिलेश यादव जी बहुत ही 5 मिनट के अंदर कन्नौज आने वाले हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ चुका है। ठीक है अभय, हर एक अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी आप नजर बनाए रखें, आपसे हर एक जानकारी हम लेंगे। और विशाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कानपुर में हो रही छापेमारी को लेकर? देखिए, पहली बात तो अगर इस ऑफिस की बात की जाए तो यहाँ पर ताला लग चुका है, यहाँ से अधिकारी जा चुके हैं। क्या दस्तावेज दिए गए हैं इसका पता नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कुछ महत्वपूर्ण डायरियां यहाँ से मिली हैं जिनको जीएसटी के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कब्जे में लिया है। तो अगर बात की जाए फरूख नगर वाले घर की तो वहां से भी कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं, लेकिन अभी बड़ा सवाल है और कितने सफेदपोश जो व्यापारी हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि 10 से 12 व्यापारियों के और नाम सामने आ रहे हैं। बनारस के जैन साहब हैं, उनका भी नाम बड़ा जोरों शोरों से सामने आ रहा है। तो अभी रात होते होते शाम पूरा ढलते ढलते कई और अहम खुलासे होंगे। ऐसी आपको बता दूं, कानपुर में जिस तरह सफेदपोश व्यापारियों ने कर चोरी करके ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखा था, बहुत बड़ी अकूट संपत्ति इकट्ठा कर रखी थी, उन सबका खुलासा आज पूरा ढलते ढलते होगा और 10 से 12 बड़े व्यापारियों के नाम। ठीक है विशाल, अभी देखना होगा क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। शबी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शबी, क्या और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, क्या और कहीं भी छापा पड़ सकता है, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर के ही रहने वाले वो भी गुटखा ही व्यवसायी हैं, सराय बस्ती से बीएसपी से सांसद हैं, उनके यहाँ भी रेड पड़ चुकी थी। और सूत्रों के हवाले से अगर कहा जाए तो उनके यहाँ भी जो है आज से कल तक जो है रेड पड़ने का चांस है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, हर एक अपडेट आपसे यहाँ पर लेते रहेंगे हम। और बात कर रहे हैं चारों तरफ छापे ही छापे, जिस तरीके से हर एक अपडेट सुबह से आप तक पहुंचा रहे हैं कि कन्नौज, कानपुर, अंबेडकर नगर और नोएडा यहाँ पर छापेमारी जारी है। हालांकि अभी किसी तरीके का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार निशाने पर ले रही है।
और राजनीति में हमने आज आपको तस्वीरें दिखाई जहां एक तरफ चाणक्य नीति से मंथन चल रहा है यूपी को फतेह करने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उसके बाद हर तरफ छापा ही छापेमार कार्रवाई चल रही है। देखना होगा कितनी काली कमाई जो है वो लोगों की छुपा कर रखी थी इन बड़े बड़े नेताओं ने, और कहीं ना कहीं अब वो निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही है। राजनीति में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।